बहुत सारे लोगों की एक ही क्वेरी थी कि क्या हम इंटरव्यू को विदाउट कोचिंग या फिर बिना किसी क्लासेस के क्लियर कर सकते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर सच में बिना क्लासेस के बिना कोचिंग क्या है। क्या सच में बिना क्लास किए बिना कोचिंग किए हम किसी भी बैंकिंग एग्जाम के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं? अगर ऐसा ही है तो इतने सारे कोर्सेज, इतनी सारी क्लासेस, इतने सारे बैचेस किस काम के हैं? सोचने वाली बात है। मैंने विदाउट कोचिंग 3 इंटरव्यू क्लियर किए हैं, वो भी बैंकिंग एग्जाम। सच में बैंकिंग एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात है कि आपको इतने चांसेस मिलते हैं, इतने चांसेस मिलते हैं कि उस समय तो आपको सुधर ही जाना चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, इंटरव्यू के बेसिक पॉइंट्स को समझो, है ना। आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स हैं उसे समझो। बिना क्लास और बिना कोचिंग के ये कैसे पॉसिबल है वो बताती हूँ। देखो, बैंकिंग इंटरव्यूज की खास बात होती है कि आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू का पैटर्न पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले हमें इंटरव्यू की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ प्रीवियस वीडियोस देखो, किसी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, कि कोई मॉक इंटरव्यू, मतलब इन सब से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट आपको मिलता हो ना, पहले उसे देखो। 4 से 5 वीडियो देखने के बाद ना आपको खुद समझ में आएगा कि एक्चुअल में इंटरव्यूअर जो है वो हमसे क्या चाहता है, हमें किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पुट किए जाएंगे और हमें उनके आंसर किस वे में करने हैं। अगर हमसे हमारा इंट्रोडक्शन भी पूछा जा रहा है ना, तो उसका लिंक कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट से है। अगर आपसे आपका इंट्रोडक्शन भी पूछा जा रहा है तो हमें उसका आंसर उस वे में करना है कि हमें अपनी पोजीशन दिखानी है, हम उस पोस्ट के लिए या फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना सुटेबल है या फिर कितना प्रॉफिटेबल होने वाले हैं इन फ्यूचर। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना है। हमें हर एक क्वेश्चन के पीछे उसका रीजन जानना है, हर एक क्वेश्चन के पीछे का हमें रीजन पता होना चाहिए। उस डिमांड को फुलफिल करना है जिस वे में हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें मॉक इंटरव्यूज देखकर समझ में आएगा, या फिर इंटरव्यू के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करे होंगे कुछ पुराने यूट्यूबर्स ने, उन्हें देखो, आप उनसे सीखोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि हमें अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है। ये सब हटा के एक सिलेबस हो गया, वो बैंकिंग अवेयरनेस है, वो पूरा कंप्लीट कर लो, किसी भी टीचर से कर लो। डजेंट मैटर आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप आर्ट से हो, स्ट्रीम आपकी, या फिर आईटी है, कुछ भी है। अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया, आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी बैंकिंग सेक्टर की। आप कुछ बैंकिंग टर्म्स सीख जाओगे, मतलब जो नॉर्मल एक बैंकिंग है ना, वो आप बैंकिंग अवेयरनेस से ही कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस वे में जाना है। इंटरव्यू सब डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम उस इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, ये हम पे डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर पे डिपेंड नहीं करता है। यही बात, हम सिर्फ यही पॉइंट है जहाँ पे हम लैग करते हैं और इस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। अब हमारा नेम है कुछ, हम उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करके जाएं। हो सकता है नाम बताते ही हमें नाम से क्वेश्चन आ जाए, या फिर जो भी है, मतलब ये सारी चीजें ना आप प्रिपेयर करोगे ना तो आपके सामने आएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पहले पूछे जा रहे हैं, क्या क्या पैटर्न अब चल रहा है। तो मैंने भी अपना इंटरव्यू शेयर किया हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट मैं अपना आरआरबी पीओ वाला शेयर करूंगी। इन सब चीजों से सीखो और एनालिसिस करो। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इंटरव्यू की क्लासेस लेने की जरूरत है या फिर कोई बैच लेने की जरूरत है। फिर भी मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि आपको क्लास नहीं लेनी। 100% आप इस पॉइंट पर रिलायबल करो कि आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने किया आप वैसे कर सकते हो। फिर भी आपको कहीं लगता है कि नहीं आप बैच से ही कर सकते हो, आप क्लासेस से ही सीख पाओगे, तो यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी पे ही काम करो, पर हाँ, इस स्ट्रेटेजी ने मेरे लिए वर्क किया है। मैंने अपने इंटरव्यूज ऐसे क्लियर किए हैं और अच्छे मार्क्स से किए हैं, क्योंकि मुझे ना इंटरव्यू की डिमांड समझ में आ गई। एक इंटरव्यू देकर नेक्स्ट इंटरव्यू में मैंने कोशिश की कि मैं उन गलतियों को इम्प्रूव करूँ। काफी सारी चीजें थी जो मैंने धीरे धीरे नोट डाउन करी और सीखी हैं, तो वो सारी चीजें मैंने शेयर भी कर रखी है अपने इंटरव्यू में। तो एट लास्ट में यही कहूंगी कि ना, ये मत सोचो कि आप खुद से कर रहे हो या किसी फ्री सोर्स से कर रहे हो तो वो वेस्ट ही जाने वाला है। ठीक है, अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपके पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, आप वहां स्टैंड करते हो, आप ऑलरेडी एग्जाम क्लियर करके आए हो, तो इंटरव्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्किल्स, बस यही चीजें चेक करी जाएंगी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बात, हर एक नॉलेज, हर एक टॉपिक हर एक पर्सन के पास हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, आपसे ये मिस ना हो जाए।